प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक मॉडल बनाया है जिसके बीच में एक बेलन है और दोनों तरफ शंकु है, जिसकी कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, दो नीचे वाला और दो ऊपर वाला। तो हमें इसमें हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जो हवा है वो इस आकृति के आयतन के बराबर होगी। तो देखो, हमें पहले शंकु का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है और इस शंकु का आयतन निकालना है और हमें इसे फिर प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि जो भी ठोस आकृति होती है उसका आयतन इन सारी आकृतियों के योग के बराबर होगा। तो हम इसमें निकालेंगे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और इस शंकु का आयतन निकाल के जोड़ सकते हैं, या हम इसको एक साथ भी हल कर सकते हैं। अब देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें बेलन की क्या ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो, ये हमारा यहां से यहां तक 12 है। अब 12 से हम ये दो नीचे से और दो ऊपर से माइनस कर देंगे, तो 12 से जब 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8। तो हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे 8 सेंटीमीटर। तो करते हैं हल, सॉल्यूशन। मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई बताएं। हम इसको कह सकते हैं h, और ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई, बराबर हो गई 2 सेंटीमीटर। ठोस का व्यास जो दिया है हम उसे लिख लेंगे। ठोस का व्यास दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर। तो देखो, जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हुई? 3 की आधी, 3/2। इसलिए ठोस की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्योंकि पहले हमारे पास सब चीजें होनी चाहिए। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, तो इस मॉडल में से हम क्या दोनों शंकु की ऊंचाई घटा देंगे, यानी इस 12 से 2 और 2 4 घटाएंगे, यानी 12 माइनस 2 प्लस 2 4, ये आएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई भी है, बेलन की त्रिज्या भी है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई भी है और शंकु की त्रिज्या भी है। तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? कि पहले तो इनका आयतन अलग अलग निकालें, अलग अलग निकालने के बाद इन्हें ऐड कर दें, या हम एक इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। ठीक है। ठोस में हवा का आयतन, ठोस में हवा का आयतन बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन। अब हम अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, दोनों शंकु बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो हम एक शंकु का आयतन निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों शंकुओं का आयतन हो जाएगा। मान लो इसका आयतन आ जाएगा हमारा 4 घन सेमी, तो 4 दूनी 8, इस तरह से। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, तो 2 गुना 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, और हम लिख देंगे यहाँ पर
H1 लिख देंगे, H डैश लिख देंगे, या हम H लिख देंगे। मैं यहाँ से इस H को मिटा देता हूँ, देखो इस तरह से। तो इससे R शंकु की और ये R हो गई हमारी बेलन की। लेकिन चूंकि दोनों की बेलन की त्रिज्या R है, तो हम इसे छोटा r भी रख सकते हैं। क्यों? ऊंचाई अलग अलग है, तो ऊंचाई को हमने अलग अलग रख दिया, और r इक्वल है तो r को एक जैसा रखा। अब हम पाई के रूप में इसे निकालेंगे। अब इसमें पाई का मान रखे या ना रखे, देखो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें हमारे पास 7 से कटने वाला नंबर ना हो, तो उसमें हमें पाई का मान नहीं रखना है, बाद में रख देंगे। पहले इसे निकालेंगे। r की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और h, बेलन की h है हमारी 8। कहाँ निकाली है? ये रही बेलन की ऊंचाई, तो ये हो गई हमारी 8। फिर प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r, वही 3/2, 3/2 कहाँ से? ठीक है, ये रही 3/2, और शंकु की ऊंचाई है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारा कैलकुलेशन करना है हमें इसका, क्योंकि हमने सूत्र में मान रख दिया है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का ये आयतन सेम होते हैं, बस 1/3 की ये मल्टीप्लाई रहती है, इसमें तिहाई होता है। तो देखो इस 2 से कितनी बार, 4, और 2 से 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 पाई, फिर ये प्लस 2 इंटू, अब देखो क्या, इस 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या बचता है, पाई और ये। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 पाई। अब 3 पाई और 18 पाई कितने हो जाते हैं, 21 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे 21 इंटू क्या, 22/7। अब देखो 7 से ही कितनी बार, 3 टाइम्स, और 22 दिया हो गए हमारे 66, और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यही है ठोस में हवा का आयतन। तो देखो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, अलग अलग निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा बैठेगा, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ठोस में हवा का कुल आयतन, या मॉडल में। ठीक है, हवा का कुल आयतन। क्या लिखें, जो हमारा आंसर आया है 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही है हमारा आंसर। देखो बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए।